बच्चों चैप्टर नंबर 5 से हम चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है ए सेलुलर लाइफ, और इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। ये जो टॉपिक है आपको या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या एमसीक्यूज में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, हाँ जी। वायरसेस को हम लोग कई तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे, क्योंकि वायरसेस कई अशकाल के होते हैं। हम लोग वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीनोम, डीएनए आरएनए की बेस पे, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए, डीएनए। वायरसेस को क्लासिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू होस्ट, यानी कौन कौन से होस्ट पे वो अटैक करता है। और वायरसेस को क्लासिफाई किया जा सकता है मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, यानी वो किस तरीके से अटैक करता है। तो कई एक तरीके हैं वायरसेस को क्लासिफाई करने के, लेकिन हम लोग जो है वो सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स के अंदर है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आ रही है, द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस अकॉर्डिंग टू होस्ट। होस्ट की बुनियाद पे वायरसेस कितनी किस्म के होते हैं, तो आपने बताना है होस्ट के एतबार से। वायरसेस 3 तरह के हमारे कोर्स में हैं। एक है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, किस पे? बैक्टीरिया पे। तो प्यारे बच्चों, जो वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, यानी ऐसा वायरस जो कि अटैक करता है किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरियोफेज को कभी भी बैक्टीरिया नहीं समझना, दिस इज द फेज। फेज मैंने बैक्टीरिया वायरस, ऐसा वायरस जो विच फीड ऑन किस पे? बैक्टीरिया पे। बैक्टीरियोफेजिस जो होते हैं ये डीएनए वायरसेस होते हैं। कौन से? डीएनए वायरस, यानी इनके अंदर डीएनए होता है। इसी तरह अगर आप लोग नंबर 2 पे चलें, कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो प्लांट्स पे अटैक करते हैं, जो कि प्लांट्स पे अटैक करते हैं। और अभी तक दुनिया के अंदर तकरीबन 2000 टाइप्स ऐसी डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि प्लांट्स पे अटैक करते हैं। 2000 टाइप्स। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्लांट्स पे अटैक करने वाले वायरसेस की जो इकसाम है कितनी है। इनमें एक मशहूर तरीन जो वायरस है, पीछे आप पढ़ के भी आ रहे हैं, उसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये इन्फेक्ट करता है यानी अटैक करता है किसको? टोबैको को, तंबाकू के पौधे को अटैक करता है। और ये जो है एक आरएनए वायरस है। ये छोटी छोटी बातें पेपर में आ सकती हैं, आरएनए वायरस है ये। और वैसे भी शक्ल के एतबार से अगर इसको देखा जाए तो शक्ल को बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसके बारे में देख लेंगे। इसके अलावा एक और भी है, पोटैटो ड्वार्फ, पोटैटो, हाँ जी, येलो ड्वार्फ वायरस, ठीक है। ये भी एक ऐसा वायरस है जो कि पोटैटो के ऊपर अटैक करता है। इसी तरह तीसरी इकसाम अकॉर्डिंग टू होस्ट पढ़ रहे हैं, एनिमल्स। तो कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो एनिमल्स पे अटैक करते हैं। एनिमल्स में अटैक करने वाले जैसे एक है फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज होती है, वायरस की वजह से होती है। और ये बीमारी होती है लाइव स्टॉक्स के अंदर। लाइव स्टॉक्स क्या होते हैं? ये जो ऐसे घरेलू जानवर जिनको आप पालते हैं उनसे प्रोडक्ट लेने के लिए, ठीक है ना, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, लाइव स्टॉक्स वगैरह जो हैं उनके लिए, उन पे ये बीमारी आती है।
और ना सिर्फ, क्योंकि बायोलॉजिकली इंसान भी एक एनिमल है, तो इंसान के अंदर भी ये बेशुमार, इसी तरह पहले एनिमल्स को डिस्कस कर लेता हूँ। एक बीमारी है राउस सार्कोमा, राउस सार्कोमा, ठीक है, वायरल है। और ये राउस सार्कोमा एक वायरस है और ये क्या करता है, ये कैंसर काज करता है जानवरों में। तो कैंसर की बीमारी ना सिर्फ इंसानों में बल्कि दूसरे जानवरों में भी हो जाती है। अब ख़ास तौर पे मैं ह्यूमन की तरफ आऊँगा। ह्यूमन के अंदर भी वायरसेस बेशुमार तरीके से अटैक करता है। मिसाल के तौर पे एक वायरस है पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस जो कि इंसानों में स्मॉल पॉक्स क्रिएट करता है, चीचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसी तरह एक वायरस है, उसका नाम है पिकॉर्ना वायरस, पिकॉर्ना वायरस। पिकॉर्ना वायरस इंसान के अंदर पोलियो की बीमारी लेके आता है और हेपेटाइटिस ए की बीमारी लेके आता है। हाँ जी, जानवर सारे नहीं ना, ये स्पेसिफाइड है इंसानों के लिए। जैसे ये जानवरों में काउ पॉक्स होगी, स्मॉल पॉक्स नहीं, काउ पॉक्स, लेकिन इसी खानदान का होगा वायरस, ठीक है। प्लांट है, हाँ, क्या हुआ इसको? टोबैको किस लिहाज से पूछ रही हैं? और उस लिहाज से गलत तरीके से आप मेडिसिन भी लेते हैं ना, मेडिसिन उसके हिसाब से ठीक रहेगा। फिर यूजेज क्या फ़र्क है, बस नशे के लिए इस्तेमाल करेंगे नुकसानदेह, मेडिकली इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। इसी तरह एक वायरस है पेपो वायरस, पेपो वायरस। पेपो वायरस जो है ये वार्ड्स यानी दाने वगैरह जो हैं ये वो क्रिएट करता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा दिया गया है वायरस? हाँ जी, पैरामैक्सो वायरस। कौन सा? पैरामैक्सो वायरस। पैरामैक्सो वायरस इंसानों में मीजल्स यानी खसरा और मम्स, ठीक है, कन फेड़ की बीमारी जिसमें यहाँ से सूजन आ जाती है खास तौर पे, तो ये जो बीमारी, हाँ जी, तो ये जो बीमारियां हैं ये जानवरों के अंदर होती हैं और इंसानों के अंदर होती हैं। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू नॉट होस्ट, होस्ट में तो तीन तरह के होस्ट हो गए, एक हो गया बैक्टीरिया, एक हो गया प्लांट्स, एक हो गए एनिमल। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पे देखेंगे वायरसेस कितनी तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो कुछ प्यारे बच्चों, कुछ वायरसेस होते हैं हेलिकल। क्या होते हैं? हेलिकल। हेलिकल को आप लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, रॉड शेप। कौन सा? रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड में हेलिकल एंड रॉड शेप्ड, ये आप लोग देखें, ये आपके सामने मैं बना रहा हूं, ये देखें, ये रॉड शेप है, ठीक हो गया। इसकी एग्जाम्पल आपने ज़रूर देनी है। इसकी एग्जाम्पल देंगे TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। नंबर 2, कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं पॉलीहेड्रॉन, हाँ जी, पॉलीहेड्रल या पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रल के अंदर ये देखें, ये इस तरह से, ये पॉलीहेड्रॉन शेप है इसकी, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ये पॉलीहेड्रल, उसका कैप्सिड होगा। कैप्सिड मैंने आपको पढ़ाया था किसको बोलते हैं, बाहर प्रोटीन कोट को, उसके। तो यहाँ पे ये आ गया पॉलीहेड्रल शेप, और इसकी एग्जांपल आप लोग देंगे एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। शक्ल के एतबार से कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो एनवेलप्ड होते हैं। क्या होते हैं? एनवेलप्ड। एनवेलप्ड जो है वो कैसे होगा? वो एनवेलप्ड मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऐसा, यानी कैप्सिड और उसके बाहर क्या चीज़, एक लिपोप्रोटीन की लेयर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे वायरसेस को? एनवेलप्ड। ये आ गया जी, एनवेलप्ड आ गया। बात फॉलो कर गए? कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं
जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स में बड़ी सिंपल सी बात याद रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड की बात आए तो आपने इन दोनों को जोड़ लेना है, इसको और इसको। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये आ गया पॉलीहेड्रल शेप आ गई, कौन शेप आ गई, और ये आ गया रॉड शेप, दोनों जुड़े हुए ना आपस में। तो इस तरह की शक्ल हो तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड। इसकी एग्जाम्पल भी आपने देनी है, इसकी एग्जाम्पल भी दे दें, HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि इंसानों में एड्स क्रिएट करता है। और ये क्या है, ये है बैक्टीरियोफेजिस, ये बैक्टीरियोफेजिस में आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो अब मैं स्टार्ट करूंगा, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जीनोम। जीनोम की बुनियाद पे वायरसेस कितनी तरह के होते हैं, तो अब हम लोग जीनोम की बात करेंगे। सबसे ज्यादा जीनोम का पूछा जाता है पेपर में। तो मैं यहां लिख रहा हूं जीनोम, जीनोम की बुनियाद पे। तो प्यारे बच्चों, कई तरह के वायरसेस हैं जीनोम के एतबार से भी। एक है डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, ऐसा वायरस जिसमें कौन सा DNA होगा, डबल स्ट्रैंडेड। इसकी एग्जाम्पल जरूर देंगे वरना काम नहीं चलेगा। पॉक्स वायरस भी कह सकते हैं इसे, जो कि स्मॉल पॉक्स क्रिएट करता है। इसी तरह एक होता है ऐसा वायरस जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है, इसकी एग्जाम्पल देंगे माइल्ड रैश। इसी तरह एक वायरस ऐसा भी है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, RNA, इसकी एग्जाम्पल देंगे डायरिया। हाँ जी, डायरिया वायरस। इसी तरह एक ऐसा है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अच्छा, अब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA तीन तरह से आएंगे। एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ऐसा होगा, जो ऐसा वायरस जो बॉडी में जाएगा और जाते साथ ही खुद ही मैसेंजर RNA का काम करेगा, यानी बॉडी में जाने के बाद इसको मैसेंजर RNA बनाने की जरूरत नहीं होगी, इट विल एक्ट एज mRNA। ऐसे वायरस की उसमें एग्जाम्पल आपने देनी है, क्या भला, ठीक है, कौन सा, रूबेला वायरस। कौन सा वायरस, रूबेला वायरस। इसी तरह ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, लेकिन ये बॉडी में जाएगा, लेकिन बॉडी में जाके पहले क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA बनाएगा। वो गया था, वो खुद ही मैसेंजर RNA के तौर पे काम कर रहा था। ये जाएगा, ये पहले मैसेंजर RNA बनाएगा, तो इसका नाम होगा इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाला होगा वायरस, लेकिन ये होस्ट में जाएगा, लेकिन पहले कन्वर्ट होगा किस में, हाँ जी, ये कन्वर्ट होगा DNA में। और हम शुरू में पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं किस फिनोमेना के जरिए होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के फिनोमेना से। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के फिनोमेना से। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DNA में। इसकी एग्जांपल क्या देंगे, HIV। ठीक है, तो यहां पे तीन पे कंफ्यूज नहीं होना। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये बॉडी में गया किसी जानदार के, और जाते साथ ही खुद ही क्या बन गया, मैसेंजर RNA। ये बॉडी में गया, लेकिन पहले इसने क्या बनाया, मैसेंजर RNA, खुद नहीं किया, पहले मैसेंजर RNA बनाया। ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ये भी बॉडी में गया, लेकिन इसमें पहले कन्वर्ट किया DNA में। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन आ गई अकॉर्डिंग टू होस्ट। अब ये जो टॉपिक था शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक बताएं जी, कौन सा आ रहा है। हाँ जी, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस यही बता रहे हैं आप लोग। हाँ जी,
तो प्यारे बच्चों, आसान सा टॉपिक है, इसका नाम है जी पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस। पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस के वायरसेस जो हैं, वायरसेस ये किसी भी होस्ट में चले जाते हैं और होस्ट को जाके ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म की क्या क्रिएट करते हैं, डिजीज़ क्या करते हैं, बीमारियां क्रिएट करते हैं। अब ये बीमारियां या किसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट करना, वायरसेस जो हैं किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जैसे अभी हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। अभी हमने पढ़ा वायरसेस कैन इन्फेक्ट प्लांट्स, पढ़ा हमने, जैसे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। वायरसेस कैन आल्सो इफेक्ट एनिमल्स, ठीक है, और एनिमल्स के लिए भी हमने बेशुमार एग्जांपल्स देखी। बात समझ में आ गई? तो यानी हम ये कह सकते हैं वायरसेस जो हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर होस्ट, ऐसे ही है। अब कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जो कि ख़ास तरह के टिश्यूज़ पे अटैक करते हैं, टिश्यूज़ पे अटैक करते हैं, यानी पूरी बॉडी में नहीं, ख़ास टिश्यू पे जाके अटैक करते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान की बात करता हूँ, ह्यूमन की। अब ह्यूमन में एक वायरस है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ यानी ज़्यादातर वाइट ब्लड सेल पे अटैक करता है। ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं दी उसने, लेकिन इतना ही बताया हुआ है, पूरी बॉडी पे उसने हमला नहीं किया। इसी तरह एक वायरस है हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस वायरस जो है ये ज़्यादातर जो है लिवर सेल पे अटैक करते हैं, लिवर सेल पे। इसी तरह एक बीमारी है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड वायरस। कॉमन कोल्ड वायरस का जो वायरस है ये आप लोगों के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करता है, यानी नाक पे, हलक तक आता है सिर्फ, यानी इसको नाक हो गया, फेरिंग्स हो गया, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करता है, बाकी बॉडी को कुछ नहीं कहता। इसी तरह एक और वायरस है, उसका नाम है जी हमारे पास पोलियो वायरस। कौन सा? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो है आप लोगों की स्पाइनल नर्व सेल्स पे अटैक करते हैं, इसी वजह से स्पाइनल यानी लोअर पोर्शन जो है वो काम करने के काबिल नहीं रहता, स्पाइनल नर्व सेल्स पे। तो आपने देखा कि हमारे जो वायरसेस हैं, या आम देखो, जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है वो प्लांट पे नहीं कर रहा, जो प्लांट पे कर रहा है वो एनिमल्स पे नहीं कर रहा, और ऐसे भी नहीं होता कि एक वायरस सारे एनिमल्स पे अटैक करे, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा कि इंसान की अगर बात करें, ये नहीं है कि वायरस बॉडी के हर हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हर एक के लिए डिफरेंट है, स्पेसिफिक है वायरसेस। कोई WBC को तंग कर रहा है, कोई लिवर सेल को, कोई किसी को, कोई किसी को, ठीक है। इसी वजह से वायरसेस की हम लोग देखते हैं होस्ट रेंज देखते हैं। होस्ट रेंज का मतलब है कि कौन से वायरसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक होस्ट पे आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा होस्ट पे आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट रेंज, होस्ट रेंज। अब ये जो होस्ट रेंज है, होस्ट रेंज ये होती क्यों है? ये होती है प्यारे बच्चों बिकॉज ऑफ स्पाइक्स, बिकॉज ऑफ स्पाइक्स। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये जो एनवेलप होता है, एनवेलप के ऊपर क्या चीज होती है? स्पाइक्स, पढ़ा था आपने। ये असल में पहचानते हैं हमारी रिसेप्टर साइट्स को, और ये उसके ऊपर उतरते हैं, हर एक पे ये दाखिल नहीं हो जाते, तो ये होस्ट रेंज में आएगी बात। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं पोलियो की, अब ये जो पोलियो का वायरस है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स पे अटैक करता है, ह्यूमन के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन या सम प्राइमेट्स। लेकिन ये एक बीमारी है रेबीज। अब रेबीज बीमारी भी वायरस की है,
अब ये तकरीबन ऑल मैमल्स, ये बीमारी यानी वायरस सेम है लेकिन तकरीबन हर मैमल को ये क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। अब दोनों में से किसकी होस्ट रेंज ज्यादा है, रेबीज की या पोलियो की? क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये ह्यूमन तो बेचारा एक मैमल है बेचारा, ये क्या है, रेबीज। ऑल मैमल्स, ऑल मैमल्स, सब मैमल्स को ये अटैक कर सकता है। इसका मतलब है कि रेबीज की होस्ट रेंज ज्यादा है, वैरायटी ऑफ पेज डिस्टर्ब कर सकता है। बात फॉलो कर गए? अगली बात बताएं, नेक्स्ट क्या आ गया? एक शॉर्ट क्वेश्चन आगे आ रहा होगा। तो होस्ट रिक्वायरमेंट, अगली लाइन ये है होस्ट रिक्वायरमेंट के हवाले से। प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वायरस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, वायरस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, ऐसा ही है, आसान सी बात है, बिल्कुल 5 मिनट का टॉपिक है। यानी ना तो वायरस के पास कोई ऑर्गेनल है, ना साइटोप्लाज्म है, ना कोई एंजाइम सिस्टम है, तो लिहाजा वायरस रेप्लिकेट करने के लिए किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, होस्ट पे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वायरस बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाके क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ऐसा ही है ना। तो लिहाजा वायरस क्या होते हैं, वायरस होते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। चिंकी, वायरसेस दोबारा सुन लो, वायरस, कोई भी वायरस हो वो जिंदा चीज में जाएगा, तब जाके वो क्या करता है, रेप्लिकेट। वो बाहर, बॉडी से बाहर रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है जिससे वो रेप्लिकेशन कर सके या काम कर सके। तो वो हमेशा मेटाबॉलिक मशीनरी किसकी यूज करेगा, वो मेटाबॉलिक मशीनरी यूज करता है होस्ट। हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी के सेल में जाएगा और हमारे सेल किससे काम करवाएगा, मेरे लिए ये तैयार करो, मेरे, जैसे एक घर में एक डाकू घुस जाए और आपको ही अगवा कर ले और आप ही को कहे कि मुझे ये बना दो, मुझे ये खिला दो, ये कर दो। बात समझ में आ गई? तो वायरसेस जो हैं, इसी वजह से वायरसेस को कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। लाजमी है कि वो इंट्रासेलुलर सेल में जाए और क्या बने, पैरासाइट बने। बात फॉलो कर गए? तो वायरस कभी भी बॉडी से बाहर रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसमें यह बताना है। नंबर 2 पे क्या है? हाँ जी, सर्वाइवल ऑफ वायरस। प्यारे बच्चों, चैप्टर जो 13 है आप लोगों का, उसमें आप टिपिकली पढ़ेंगे कि वायरस हमारी बॉडी में चले तो जाते हैं, तो इनको कंट्रोल करना या ये अपने आप को सर्वाइव कैसे करते हैं, इनको मारना इतना मुश्किल क्यों होता है, हालांकि हमारे पास डिफेंस सिस्टम होता है, हमारे पास क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है। तफसील तो वहाँ बताऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये कि वायरसेस क्या कर जाते हैं, म्यूटेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? म्यूटेट, यानी डीएनए में उनके क्या आ जाती है, चेंज। तो जो इम्यूनिटी बनती है वो उससे हट के कोई और बन जाते हैं, ये उसके लिए फिर इरादा से बनानी पड़ती है हमको। समझ आ गई? तो ये अपने आप को लगातार क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको सही से फिर जज नहीं कर पाता, ठीक है। और लिहाजा ये वैसे भी हमारे जिस्म में जाके किसी तरह की अडॉप्टेबिलिटी भी कर लेते हैं, छुप जाते हैं, ठीक है, और इसको मारना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वायरस की सर्वाइवल बनती है कि ये चेंज होते रहते हैं। एक तरह की एंटीबॉडी बनती है, उतनी देर तक ये किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी और तरह के वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? नंबर 3, तीसरे क्या है जी इसमें? नहीं, तीसरा एक और भी होगा। हाँ जी, अनफेवरेबल कंडीशंस, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें। वायरसेस जो हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? प्यारे बच्चों, वायरसेस इतनी आसानी से मरते क्यों नहीं हैं? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जिस्म से बाहर हैं, तो क्या हैं, नॉन लिविंग, ये नो रेस्पायरेशन, ना इनमें कोई रेस्पायरेशन, ना इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत,
सेलुलर रेस्पिरेशन इनमें हो नहीं सकती, क्योंकि इसके बाद मेटाबॉलिक मशीनरी होती नहीं है। तो लिहाजा अगर ये मैंने बताया था कि अगर ये बाहर पड़े हुए हैं, वाइट बोर्ड पे हैं, ज़मीन पे हैं, तो ये बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, बगैर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके यहाँ पे ये जिंदा रह सकते हैं। जिस चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं, जिस चीज़ को पानी की ज़रूरत नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सरवाइव करेगा। तो पहली चीज़ तो आपने ये बताना है कि इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत बॉडी से बाहर नहीं होती। दूसरी बात इसमें आप लोगों ने बताना ये है, इनको अगर कोई चीज़ तंग कर सकती है, इनको अगर कोई चीज़ किल कर सकती है, वो है टेम्परेचर या क्या चीज़, पीएच। ठीक है, एसिडिटी एंड बेसिडिटी जो है इनको तंग कर सकती है। ज़्यादा गर्माइश हो जाएगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो वायरसेस का मरना जो है वो मुमकिन हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी वायरस मरने में क्या होगी, आसानी होगी। अब इसी तरह एक दो तरह के वायरसेस हैं, एक होते हैं कैप्सिड वाले और एक होते हैं एनवेलप्ड। कौन से, एनवेलप्ड। तो याद रखना एनवेलप्ड वायरस जो होते हैं ज़्यादा हसास होते हैं, इनको मारना कंपैरेटिवली आसान होता है। क्यों, उसकी वजह यह है कि जब आप जर्नल सरफेस क्लीनिंग करते हैं, जैसे कोरोना आया, कोरोना भी एक जो वायरस था वो कौन सा वायरस था, एनवेलप्ड। आपने ज़रा सा वो लगाया, सैनिटाइज़र लगाया, तो उससे एनवेलप क्या हो जाता है, ख़राब। एनवेलप ख़राब हो जाएगा तो ये आपके बॉडी में दाखिल नहीं हो। इसी तरह सनलाइट, ये एनवेलप्ड वायरसेस जो होते हैं ये नॉन एनवेलप्ड की निस्बत सनलाइट के ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। यानी बस सूरज की रोशनी गिरे तो ये बहुत जल्दी इनका जो एनवेलप है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और ये बॉडी में दाखिल होने के काबिल नहीं रहेंगे। तो याद रखना एनवेलप्ड जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, एज कंपेयर टू नॉन एनवेलप्ड। बस ये दो तीन बातें हैं, बड़ी सिंपल सी, सिंगल रीडिंग में समझ आ जाएंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंटीबायोटिक ने अटैक करना होता है किस पे, बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया पे क्यों अटैक करना होता है कि बैक्टीरिया में जाके किसी एंजाइम सिस्टम को क्या करेगा, रोकेगा। क्या वायरस के पास एंजाइम्स होते हैं, नहीं होते। ऐसा ही है ना, कोई राइबोसोम नहीं जहाँ पे जाके ये इसको इनहिबिट कर सके। वायरस के कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया की सेल वाल को मारती हैं। क्या वायरस के पास सेल वाल होती है, नहीं होती। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को मारती हैं। क्या वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, नहीं। कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद एंजाइम्स हैं उनको इनएक्टिव करती हैं। क्या वायरस के पास साइटोप्लाज्म है, नहीं है। तो इसी वजह से वायरस जो है वो एंटीबायोटिक से नहीं मरता, क्योंकि इसके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको रोका जा सके। इसको सिर्फ और सिर्फ दुनिया में कोई भी मेडिसिन अभी तक वायरस के लिए नहीं बनी। सिर्फ एक ही चीज़ मार सकती है और वो है आपका इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज आपकी मार सकती हैं, वरना और कोई चीज़ नहीं मारती इसको। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है जी, थैंक यू जी।